बहुत रात हो गई थी। तभी छोटे गोपाल को उसके चाचा शिवा अपने घर ले आए। गोपाल को देखकर उसकी चाची, ये क्या, आप इसे यहाँ क्यों ले आए और इतने बड़े पेटी में क्या लेकर आए हैं? उमा, ये गोपाल के कपड़े हैं। गोपाल आज के बाद हमारे साथ ही रहेगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये हमारे साथ क्यों? भैया और भाभी के बाद गोपाल की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मेरे भैया ने आज तक मुझे सहारा दिया। उनके बेटे की देखभाल का जिम्मा मैं उठाने वाला हूँ। उमा को शिवा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। गोपाल के माता पिता का अचानक से देहांत हो गया था और शिवा के सिवा उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं था। लेकिन उमा को गोपाल एक आंख नहीं भा रहा था। दिन बीत रहे थे। उमा गोपाल को शिवा के साथ काम करने के लिए खेत में भेज देती थी। अपने बेटे अर्जुन को 56 भोग खाना देती थी। वहीं गोपाल को सूखी रोटी खिलाती थी। कुछ साल बीत गए। अब अर्जुन और गोपाल दोनों बड़े हो गए थे। एक दिन, ए गोपाल, आज पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना और हाँ, बाद में बाजार में जाकर मैं जो कहूँ वो सब सामान ले आना। आज 8 साल बाद मेरा बेटा अपनी शिक्षा लौटने वाला है। मैं नहीं चाहती कि उसके स्वागत में कोई भी कमी हो। खेत से आते समय ये सब ले आना। उमा गोपाल को काम पर भेज देती है। खेत में गोपाल मायूस बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त, क्या हुआ गोपाल, आज फिर से चाची ने कुछ कह दिया क्या? नहीं भोला, अब तो मुझे बातों का भी बुरा नहीं लगता। आदत हो गई है उनके तानों की। आज अर्जुन अपनी शिक्षा पूरी करके लौटने वाला है, इसीलिए वो बहुत खुश हैं। मैं भी अर्जुन के साथ गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन चाची ने मना कर दिया। चाची हमेशा ही मुझ में और उसमें भेदभाव करती आई हैं। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारी माँ नहीं है और माँ तो आखिर माँ होती है। सही कहा तुमने मित्र। वो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसीलिए उसने माँ को बनाया। लेकिन मेरी माँ को तो भगवान ने ही छीन लिया। मैंने हमेशा चाची में अपनी माँ को ढूंढने का प्रयास किया, पर शायद मेरे जितना बदनसीब और कोई नहीं होगा। गोपाल अपना काम खत्म करके घर आ गया। उसने उमा को उसने मंगाई हुई सब चीजें दे दी। कुछ देर के बाद अर्जुन घर आ गया। अर्जुन को देखकर तो उमा फूले नहीं समा रही थी। उनका वो प्यार देखकर गोपाल की आंखें भर आई और वो नदी किनारे जाकर बैठ गया। तभी वहाँ एक ऋषिवर चलते हुए आ रहे थे। गोपाल ने देखा कि उनके पैर से रक्त बह रहा है। फिर, ऋषिवर, यहाँ बैठिए, आपके पैरों से रक्त बह रहा है। हाँ पुत्र, चलते समय कांटा चुभ गया है। गोपाल ने ऋषिवर के पैर से कांटा निकाला और अपना रुमाल ऋषि के पैर पर बांध दिया। फिर उसने नदी के पास ही एक जड़ी बूटी उठाई और उसका लेप ऋषि के पैर पर लगा दिया। ऋषिवर, इस जड़ी बूटी से आपको शीघ्र ही पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। पुत्र, तुम्हारे मुख पर इतनी पीड़ा और ग्लानि क्यों है? तुम इतने कोमल हृदय के हो, मेरी पीड़ा तुमसे देखी नहीं गई, तो तुम स्वयं किस पीड़ा में हो? फिर गोपाल ने अपनी पूरी कहानी ऋषिवर को बताई। तुम्हें इतने ग्लानि के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। पुत्र, मैं तुम्हारे इस मुखमंडल को देखकर कह सकता हूँ कि तुम बहुत बड़े तकदीर वाले हो। तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है। तुम ना सिर्फ खुद अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार करोगे। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही ऐसा समय आएगा जब सबको तुम्हारा महत्व समझ आएगा। ऋषिवर की बात सुनकर गोपाल को अच्छा लगा। वो घर आ गया। कुछ दिन बीत गए। अभी तक उमा के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। एक दिन राजा बुद्धिवीर के एक दूत गोपाल के गांव पधारे और सब गांव वालों को एकत्रित करके उन्होंने कहा,
सुनो 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 गांव वालों, हमारे राजा बुद्धिवीर ने हमारे राज्य की राजधानी में एक बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जो भी उस प्रतियोगिता का विजेता होगा उसे इस राज्य का अगला महामंत्री घोषित किया जाएगा। इसीलिए सभी युवाओं से महाराज का ये अनुरोध है कि वो बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में भाग लें और अपना भाग्य आजमाएं। इस बात को सुनकर सभी युवान राजधानी जाने के लिए निकलने लगे। सभी को अपने भाग्य की परीक्षा करनी थी। अर्जुन भी प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तब अर्जुन, तुम प्रतियोगिता में भाग लेने तो जा रहे हो, लेकिन वो प्रतियोगिता किस बात की है उसके बारे में तो महाराज ने कुछ नहीं बताया। पता नहीं किस बात की प्रतियोगिता होगी। कोई भी प्रतियोगिता हो पिताजी, मुझे भाग्य का कोई कारण नहीं है। मैं तो गुरुदेव के आश्रम से सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान ग्रहण करके आया हूँ। मैं किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में सक्षम हूँ। देखा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। मेरा बेटा आपके इस गोपाल की तरह नहीं है। इसमें बुद्धि और साहस दोनों भी है। मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य का अगला महामंत्री मेरा अर्जुन ही होगा। अर्जुन तैयारी के साथ राजधानी के शहर जाने के लिए चला गया। गोपाल अपने काम पर लग गया। 2 दिनों के बाद उन्हें पता चला कि जो युवान राजधानी पहुंच गए थे उन सबको महाराज युद्ध भूमि में भेजने वाले हैं। फिर सुनिए जी, आपको पता चला महाराज ने ये ठीक नहीं किया। झूठ बोलकर गांव के सभी लड़कों को युद्धपुर भेज दिया। मेरे हो गया तो हाय मेरा बेटा, इससे अच्छा तो इस गोपाल को ही भेज देते हम। युद्ध में मारा भी जाता तो क्या फर्क पड़ता, वैसे भी हम पर बोझ ही बना हुआ है। चुप रहो तुम। महाराज ने जो किया वो सही नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गोपाल के बारे में कुछ भी कहो। चाची, आप मेरे बारे में हमेशा ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं आपको हमेशा अपनी माँ के समान मानता हूँ, लेकिन आपने कभी मुझे अपना बेटा नहीं समझा। और समझूंगी भी नहीं। तू तो मेरे गले में फंसा हुआ वो कांटा है जिसे न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। उमा की बात सुनकर गोपाल हमेशा की तरह मायूस होकर नदी के पास आकर बैठ गया। उसका मन कर रहा था कि नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि खुदकुशी करने से तो अच्छा है ये युद्ध में भाग लेकर मारा जाए। ये सोचकर गोपाल राजधानी में आ गया और दरबार में महाराज बुद्धिवीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो युवान, और इस प्रकार इतने क्रोध में मेरी ओर क्यों देख रहे हो? मेरा नाम गोपाल है, सोनपुर ग्राम से आया हूँ। क्षमा करें महाराज, लेकिन आपने झूठ बोलकर प्रजा का विश्वास तोड़ा है। आप इतने सारे युवाओं को बिना बताए युद्ध पोल पर भेजने वाले हैं। आपने उनके परिवार के बारे में एक बार भी सोचा? क्या बीतेगी उन पर ये सुनकर कि उनका बेटा युद्ध में मारा गया? कितने ही ऐसे युवान होंगे जिनका पूरा परिवार उन पर निर्भर होगा। अगर उन युवानों की मृत्यु हो गई तो उनके परिवार का ख्याल कौन रखेगा? आपने असत्य कहकर बहुत बड़ा पाप किया है महाराज। युवान, तुम्हें स्मरण है कि तुम किसके समक्ष होकर बात कर रहे हो? क्या तुम्हें वह नहीं लगता? भय का तो कोई कारण ही नहीं महाराज। मैं इस धरती पर अकेला आया हूँ। कोई नहीं है जिसे मेरी मृत्यु से दुख हो, लेकिन एक माँ है जो अपने बेटे के युद्ध भूमि पर जाने के बारे में विचार करके ही भय से कांप रही है। आप कृपया करके उस युवान को पुनः वापस भेज दें और उसकी जगह पर मुझे सेना में शामिल कर लें। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ महाराज। गोपाल के ऐसा कहते ही परिहार, मुझे एकांत में इस युवान से वार्तालाप करना है। महाराज की आज्ञा पर सब दरबार छोड़कर बाहर चले गए। फिर गोपाल, तुम्हें लग रहा होगा कि हमारा राज्य कितना निर्दयी है। अपनी प्रजा से असत्य बोलकर उनके युवानों के मृत्यु का कारण बन रहा है, किंतु ये सत्य नहीं है। सभी युवान सुरक्षित हैं। मैं तो मेरे राज्य में एक साहसी और धैर्यवान युवा की खोज कर रहा था जो राज्य पर आए संकट का सामना कर सके। कैसा संकट महाराज? हमारे राज्य की दक्षिण सीमा पर एक असुर ने आतंक फैला रखा है। मेरे गुप्तचरों से जानकारी मिली है दक्षिण के सभी गांव में
उस असुर के भय से लोगों ने गांव रिक्त करने शुरू किए हैं। प्रजा दूसरे राज्य में जाकर आश्रय ले रही है। प्रजा में अफरा तफरी मची हुई है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कोई साहसी वीर जाकर उस असुर के भय से सबको मुक्त करे। महाराज से आदेश लेकर गोपाल दक्षिण की ओर जाने लगा। रास्ते में उसे वही ऋषिवीर मिले जिन्होंने उसे तकदीर वाला कहा था। ऋषिवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं महाराज के आदेश का पालन करते हुए असुर के भय से प्रजा को मुक्त कर सकूं। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ है पुत्र, परंतु उस असुर से सामना करना इतना सरल नहीं है। वो असुर बहुत शक्तिशाली है। तुम अगर उसके गले में पहनी हुई माला निकाल पाओ तो उसे मारना आसान हो जाएगा। उस माला में ही उसकी सारी शक्ति बसी हुई है। गोपाल ऋषिवर की बात मानकर आगे जाने लगा। वो जब दक्षिण सीमा पर पहुंचा, तब उसने देखा कि असुर गांव के लोगों पर अत्याचार कर रहा था। गोपाल उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अचानक से गोपाल को देखकर असुर चौंक गया। उस बात का फायदा लेकर गोपाल ने अपनी तलवार से असुर के गले की माला निकालकर फेंक दी। उसकी माला फेंकते ही असुर की शक्ति कम होने लगी। फिर गोपाल ने तलवार से असुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सभी लोगों ने गोपाल के नाम का जय घोष करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद गोपाल राजमहल लौटा। गोपाल, तुम सच में वीर योद्धा हो। इतने भयानक असुर से तुमने हमारी प्रजा को मुक्त किया है। आज से मैं तुम्हें इस राज्य का महामंत्री घोषित करता हूँ और तुम्हें एक महल भेंट देता हूँ जिसमें तुम अपने परिवार समेत निवास कर सकते हो। तुम्हारी वीरता देखकर मेरे मन में बार बार एक ही बात आ रही है। मेरा कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ एक ही पुत्री है। मेरे बाद इस राज्य का कोई तो राजा होना चाहिए, लेकिन कुछ राज नियमों के कारण मैं तुम्हें राजा नहीं घोषित कर सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मेरी पुत्री से तुम्हारा विवाह हो जाए तो मेरे जमाई के संबंध से तुम इस राज्य के राजा बन सकते हो। मुझे एक बार अपनी पुत्री से बात करनी होगी। महाराज, मैं बचपन से ही खुद को बदनसीब समझता था, लेकिन कुछ समय पहले मुझे एक ऋषिवर ने बताया था कि मैं सबसे बड़ा तकदीर वाला हूँ और शीघ्र ही मेरा अच्छा समय आने वाला है। आज आपके सम्मान से ये सिद्ध हो गया कि ऋषिवर की बात सत्य थी। बुद्धिवीर ने सब युवानों को छोड़ दिया, जिनमें अर्जुन भी था। गोपाल की वीरता के बारे में पता चलने के बाद अर्जुन और उमा का भी गोपाल के प्रति नजरिया बदल गया। वो अब गोपाल के साथ प्यार से रहने लगे। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी ने गोपाल के साथ विवाह करने के लिए हाँ कह दी। दोनों का भव्य विवाह संपन्न हुआ। उमा ने अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। सब लोग एक साथ खुशी से रहने लगे। ऋषिवर की बात सच हो गई कि गोपाल सबसे बड़ा तकदीर वाला है। धर्मा धोबी बहुत गरीब था। धर्मा के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा सतनु और 2 बेटियां कमल और सुमन। एक रात धर्मा की पत्नी सुनिए जी। हाँ बोलो राधा, तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है क्या? जी, मेरी तकलीफ तो अभी मेरे साथ ही खत्म होगी। मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस बीमारी से उभर पाऊंगी। मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। ये क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बड़े से बड़े वैद्य के पास ले जाऊंगा। मैंने सुना है कि उत्तर दिशा में एक बड़े ही ज्ञानी वैद्य रहते हैं। उन्होंने आज तक कई रोगों का इलाज किया है। वो तुम्हें भी ठीक कर देंगे। आप सच कह रहे हैं, लेकिन इतनी दूर जाने के लिए और उन वैद्य जी से इलाज करवाने की हमारी हैसियत नहीं है। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे मेरे इलाज के लिए? आपने पहले ही ये घर भी गिरवी रखा है। अब कुछ नहीं होगा। मैं जान चुकी हूँ कि मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मेरे जाने के बाद आप हमारे 3 बच्चों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। उन्हें मेरी कमी महसूस मत होने दीजिएगा।
धर्मा राधा की बात सुनकर बहुत दुखी हो गया। कुछ दिनों के बाद राधा का देहांत हो गया। अब घर के साथ तीनों बच्चों की जिम्मेदारी धर्मा पर आ गई थी। एक दिन, भद्रा, अब इतनी सी कमाई में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। राधा के इलाज के लिए पहले ही इतना कर्जा लिया हुआ है और घर भी गिरवी रखा है। समझ नहीं आता कि आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करूं। कल ही पता चला है कि राजमहल में राज्य वस्त्र धोने के लिए एक धोबी की जरूरत है। तुम मंत्री जी को जाकर मिलो, शायद वो तुम्हारा काम कर दें। अगले दिन धर्मा मंत्री को जाकर मिलता है। मंत्री जी, मैंने सुना है कि महल के वस्त्र धोने के लिए एक धोबी की जरूरत है। हाँ, जरूरत तो है, लेकिन हमें ऐसा धोबी चाहिए जो विश्वास पात्र हो। राजमहल के वस्त्र कितने ऊंचे होते हैं, ये तो तुम्हें पता होगा। एक भी वस्त्र इधर उधर नहीं होना चाहिए। जी मालिक, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूँगा। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो तुम्हें सीधा महाराज के सामने हाजिर करूंगा, ये याद रखना। ऐसी नौबत नहीं आएगी मंत्री जी। आपके यहाँ जो नाथा काका सालों से काम कर रहे हैं, उन्होंने ही मुझे काम सिखाया है। मैं उनसे पूछकर ही सब काम करूँगा। ठीक है, कल से आकर वस्त्र ले जाना। अगले दिन से धर्मा राजमहल का वस्त्र धोने का काम करने लगा। एक दिन धर्मा के घर एक योगी बाबा आए। वत्स, भूखा हूँ, कुछ खाना खिलाओ। आइए बाबा, यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। धर्मा योगी बाबा को बिठाकर भीतर चला गया। उसने अपनी पूरी रसोई में ढूंढा, लेकिन बाबा जी का पेट भर सके इतना पर्याप्त खाना उसके पास नहीं था। धर्मा ने एक डिब्बे देखा, 2 रोटियां बन सके उतना ही आटा बाकी था। धर्मा ने उस आटे की कटोरियां बनाई। फिर, बाबा जी क्षमा करें, लेकिन मेरे पास आपका पेट भर सके उतना पर्याप्त खाना नहीं है। जो आटा बचा था उसकी 2 रोटियां बनाई हैं। इसे खाकर मुझे कृतार्थ करें। तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। इतना खाना मेरे लिए पर्याप्त है, और ये खाना मेरे लिए पर्याप्त है या नहीं, इससे महत्वपूर्ण ये है कि तुमने अपने या अपने परिवार के बारे में विचार ना करते हुए घर में जितना भी खाना था वो मुझे दिया। तुम सत्य में एक दयावान मनुष्य हो। तुम्हारे छोटे छोटे बालक हैं, परंतु फिर भी तुमने एक भी बार विचार नहीं किया कि अगर सारा खाना बाबा जी को दे दिया तो वो बालक भूखे रह जाएंगे। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ वत्स। आपका आभार योगी बाबा, लेकिन मैं क्या करूं? इस गरीबी से जितना छुटकारा पाने की कोशिश करता हूं, उतनी ये बढ़ती ही रहती है। इसका एक ही उपाय है वत्स, शिक्षा। शिक्षा ही तुम्हारे परिवार को इस गरीबी से बाहर ला सकती है। तुम्हारे इस पुत्र को अच्छी शिक्षा दो, ताकि ये आगे जाकर कुछ ऐसा काम कर सके जिससे वो तुम्हारे परिवार की सहायता कर सके। लेकिन बाबा जी, हमें कौन शिक्षा देगा? हम गरीबों को शिक्षा लेने के नाम पर भी उपहास का पात्र बनाया जाता है, और शिक्षा इतनी महंगी होती है कि मैं मेरे बेटे को पढ़ा नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने पुत्र को मेरे साथ भेजो। मैं तुम्हारे पुत्र को शिक्षित करूंगा, उसे सारी विद्याओं का ज्ञान दूंगा, जिससे ये आगे जाकर एक ऐसा युवक बने कि हर कोई इसे अपने साथ काम करने के लिए बुलाए। योगी बाबा की बात धर्मा ने मान ली और अपने बेटे शंतनु को भेज दिया। 12 साल बीत गए। 12 सालों बाद शंतनु एक युवा बनकर लौट आया। उसने जो शिक्षा योगी बाबा से प्राप्त की थी, उसका तेज उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। धर्मा अपने बेटे के आने की खुशी मना ही रहा था कि तभी मंत्री का एक सेवक आया और उसने धर्मा को महल में हाजिर होने को कहा। धर्मा राजमहल चला गया। फिर, महाराज, ये वही धोबी है जिसने राजमहल के वस्त्रों की चोरी की है।
मंत्री की बात सुनकर धर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। महाराज, ये असत्य बोल रहा है। मेरे सेवक ने कल इसे 15 वस्त्र धोने को दिए थे, परंतु जब इसने वस्त्र वापस किए तब वो सिर्फ 12 ही थे। नहीं महाराज, सेवक ने मुझे सिर्फ 12 ही वस्त्र दिए थे। अच्छा, तो मैं असत्य बोल रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने चोरी नहीं की है। मैं तो यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ। आज तक कभी भी मैंने एक भी वस्त्र को इधर उधर नहीं किया, तो आज मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि इस बार जो तुम्हारे पास वस्त्र धुलने के लिए आए थे, उनमें सोने के तार लगे हुए थे। उन सोने की तारों को देखकर तुम्हारी नीयत में खोट आई होगी। नहीं महाराज, ये सच नहीं है। धर्मा धोबी, हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रहे हो? तुम्हारे पास अपनी बात को सत्य साबित करने का कोई प्रमाण है? नहीं महाराज, मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। महाराज, महाराज, आप तो बहुत दयालु हैं, मेरा न्याय कीजिए महाराज। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। अगर तुम ये साबित कर सको कि तुमने चोरी नहीं की है, तो तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। धर्मा घर आ गया। क्या हुआ पिताजी, आपको राजमहल में क्यों बुलाया था? क्या बताऊं बेटा, तुम आज ही आए हो, लेकिन मैं तुम्हें इतने सालों बाद मिलने की खुशी भी नहीं मना सका। बेटा, मंत्री का कहना है कि मैंने सोने के तार लगे हुए राज्य वस्त्र चुराए हैं। क्या? वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? बेटा, उनका कहना है कि उन्होंने मुझे 15 वस्त्र दिए थे, जबकि मेरे पास तो सिर्फ 12 ही वस्त्र आए थे धुलने के लिए। पिताजी, आपको पक्का याद है आपके पास 12 ही वस्त्र आए थे? हाँ बेटा, मैं वस्त्रों की गिनती में कभी कोई गलती नहीं करता। मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ। अब तो मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि कितने वस्त्र हैं। कमल और सुमन से पूछते हैं। शायद ऐसा हुआ हो कि आप घर नहीं हैं, तब कोई सेवक आकर वस्त्र दे गया हो। सुमन, कमल, यहाँ आओ। जी भैया। मुझे याद करके बताओ कि उस दिन मंत्री जी की तरफ से कोई सेवक आकर वस्त्र देकर गया था। भैया, जब सेवक आया था तब पिताजी घर पर ही थे। पिताजी ने सारे वस्त्र गिन कर लिए थे। नहीं, उसके बाद जब पिताजी वस्त्र धोने के लिए गए थे तब फिर से कोई आकर गया होगा। नहीं भैया, पिताजी के जाने के बाद कोई नहीं आया था। मतलब पिताजी आप जैसा कह रहे हैं, उन्होंने आपको सिर्फ 12 ही वस्त्र दिए थे। हाँ बेटा, लेकिन दिक्कत ये है कि ये बात मैं साबित कैसे करूं? महाराज ने मुझे कल तक का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे कल ये साबित करना होगा कि सेवक ने मुझे 12 ही वस्त्र दिए थे। पिताजी, जब उसने आपको वस्त्र दिए थे तब उसके सामने आपने गिने थे? हाँ बेटा, पूरे 12 वस्त्र थे, लेकिन अब मैं ये बात साबित कैसे करूं? मेरे पास तो कोई प्रमाण नहीं है और ना ही कोई गवाह। सुमन और कमल की बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि वो मेरी बेटियां हैं और बाहर का कोई आदमी वहाँ पर मौजूद ही नहीं था उस समय। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम तीनों को आप पर पूरा विश्वास है। तुम लोगों का तो विश्वास है बच्चों, लेकिन अगर महाराज को विश्वास नहीं हुआ तो वो मुझे उस बात का दंड देंगे जो गुनाह मैंने किया ही नहीं है। जिंदगी भर गरीबी से गुजरता रहा और अब इस उम्र में अब ये चोरी के इल्जाम की जिल्लत। पिताजी, आप ज्यादा मत सोचिए, निश्चिंत होकर सो जाइए। मैं योगी बाबा के पास से शिक्षा प्राप्त करके आया हूँ और अब मुझे उस शिक्षा का प्रयोग आपको न्याय दिलाने में करना होगा। कल ही मैं आपके साथ राजमहल में चलता हूँ, फिर देखना क्या होता है। अगले दिन धर्मा के साथ संतनु राज दरबार में पहुंचता है। दरबार में महाराज के साथ मंत्री और बाकी सब मौजूद होते हैं। धर्मा, कल मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी बेगुनाही का प्रमाण लेकर आना। तुम ऐसा कोई प्रमाण लाए हो? महाराज की जय हो। महाराज, मैं धर्मा धोबी का बेटा शांतनु हूँ। मैं प्रमाणित करूँगा कि मेरे पिताजी बेगुनाह हैं और उन्होंने चोरी नहीं की है।
अच्छा, ऐसा कौन सा प्रमाण है तुम्हारे पास? महाराज, मुझे मंत्री जी से बात करनी है। मंत्री जी आपसे कह रहे हैं कि आपके सेवक ने पिताजी को 15 वस्त्र दिए थे, लेकिन पिताजी कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ 12 ही वस्त्र मिले। तो आपके सेवक के पास कोई प्रमाण है कि वो सच बोल रहा है? युवान, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम राज्य के मंत्री के सेवक पर संदेह करो। हम सभी सेवकों को जांच परख कर ही काम सौंपते हैं। मेरा सेवक कभी असत्य नहीं कह सकता। तुम्हारे पास कोई प्रमाण या साक्षी हो तो बताना। हाँ, मेरे पास एक साक्षी है। लेकिन मंत्री जी, जब मैंने धोबी को वस्त्र दिए तब वहाँ उनकी बेटियों के सिवा और कोई नहीं था। हाँ सेवक, सिर्फ तुम इस बात को नहीं देख पाए। महाराज, हमारे घर के बाहर एक पेड़ है, वो इस बात का साक्षी है कि मेरे पिताजी सच बोल रहे हैं। क्या? एक पेड़? लगता है तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है युवान। एक पेड़ किसी बात का साक्षी कैसे हो सकता है? पेड़ क्या यहाँ आकर सच बताएगा? नहीं, पेड़ यहाँ नहीं आ सकता, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन अगर हम पेड़ के पास चले जाएं, तो वो पेड़ सब कुछ सच बता देगा। ये कैसे संभव है? कोई पेड़ बोल कैसे सकता है? महाराज, मैंने 10 वर्षों तक एक योगी बाबा के पास शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने मुझे अपनी योग माया भी सिखाई है। उसी योग माया का उपयोग करके मैं किसी भी अचल वस्तु को बोलने की शक्ति प्रदान कर सकता हूँ। हम सब मेरे घर के बाहर जो पेड़ है उसके सामने जाते हैं। मैं अपनी योग विद्या का उपयोग करता हूँ, फिर सारा सच पेड़ खुद ही आपको बता देगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ महाराज, योगी बाबा बड़े ही ज्ञानी हैं। उनके पास तंत्र मंत्र, योग माया और बहुत सी विद्याएं हैं जो उन्होंने मुझे सिखाई हैं। आप कृपया कर चलिए मेरे साथ। संतनु की बात सुनकर राजा सबसे चलने को कहता है। उसे चलता मंत्री को डर लगने लगता है। महाराज, आपको इतनी दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अभी याद आया कि सेवक ने 12 ही वस्त्र दिए थे। वो 3 वस्त्र तो मेरे कक्ष में ही छूट गए थे। मंत्री, ये बात आप अभी बता रहे हैं? आपकी वजह से आज मेरे हाथ एक बेगुनाह को सजा हो जाती। महाराज, वो मुझे स्मरण नहीं था। अच्छा, तो आपको ठीक उसी समय पर इस बात का स्मरण कैसे हुआ? महाराज, कहीं मंत्री जी कोई बात छुपा तो नहीं रहे हैं? मैं भला क्या छुपाऊंगा? मैंने जो भी सत्य है वही कहा है। महाराज देखिए, इनकी लड़खड़ाती हुई जुबान ही इस बात का प्रमाण है कि मंत्री जी कुछ छुपा रहे हैं। तुम सही कह रहे हो युवान। मंत्री, सत्य क्या है? हमें अभी इसी क्षण बताओ। महाराज, मुझे क्षमा करना। सत्य तो ये है कि वो वस्त्र मैंने ही चुराए थे। मैंने उस वस्त्र के सोने के तार निकालकर उसके आभूषण बनाए हैं। उस वस्त्र को देखकर मेरे मन में लोभ आ गया था। मंत्री, आपने चोरी की और उसका सारा दोष एक बेचारे धोबी पर डालने का प्रयास किया। मैं इसी क्षण आपको राज्य से निष्कासित करता हूँ। मंत्री चला जाता है। युवान, मैं तुम्हारी प्रतिभा से सत्य में प्रभावित हो गया हूँ, परंतु तुम्हारे पास सत्य में ऐसी विद्या है जिससे पेड़ बात कर सकता है? नहीं महाराज, मेरे पास ऐसी विद्या नहीं है। मैंने तो बस मंत्री जी को फंसाने के लिए ये जाल फेंका था। मुझे अपने पिताजी पर पहले से ही विश्वास था। मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोल सकते और ना ही उनकी तरफ से वस्त्रों की गिनती में भूल हो सकती है। इसीलिए मैंने मंत्री जी को टटोला, लेकिन उन्होंने गुनाह किया था। इसीलिए पेड़ की बात करने पर वो डर गए और सब कुछ सच बता दिया। वाह धर्मा, तुम्हारा बेटा तो होनहार है। युवान, तुमने अपनी सूझबूझ का एकदम सही उपयोग किया है। हमारे राज्य को ऐसे ही मंत्री की जरूरत थी जो अपनी सूझबूझ और बुद्धि का उपयोग राज्य के हित के लिए करे। युवान, मैं तुम्हें आज से ही इस राज्य का मंत्री नियुक्त करता हूँ। धर्मा, आज से तुम अपने पुत्र और अपने परिवार के साथ मंत्री कक्ष में रहोगे। महाराज चले जाते हैं। अगले ही दिन संतनु अपने बहनों और धर्मा के साथ राजमहल में अपने कक्ष में रहने चला जाता है। अच्छी शिक्षा की प्राप्ति से एक गरीब का पूरा जीवन संवर जाता है।